जानकी प्रसाद वर्मा का पार्थिव शरीर श्याम शाह महाविद्यालय रीवा को परिवारजनों ने सौंपा। देनदान करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। पुण्य का कार्य कर गए जानकी प्रसाद वर्मा। जानकी प्रसाद वर्मा का जन्म नई गाड़ी के पनिगवा में 14 जुलाई 1934 को हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षक के रूप में बच्चों को ज्ञान दिया। श्री वर्मा का मृत्यु 18 सितंबर 2024 को रीवा में हुई। मृत्यु के पश्चात उनके दिली इच्छा थी कि हमारे शरीर को श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को ही सौंपे जाए, जिससे हमारे शरीर के उपयोग महाविद्यालय के बच्चों ने शिक्षा के रूप में किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनके परिवारजनों ने आज श्री वर्मा का पार्थिव शरीर चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को सौंप समाज के हर वर्ग को अपने शरीर को जलने के स्थान में कहीं दान दे देना चाहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सुरेंद्र सिंह नाम है। ये किनको लेकर आप ये हम अपने पिताजी को लेके आए हैं, स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद वर्मा, सरनेम हमारा सुरेंद्र सिंह। तो क्या सोचा था, कब सोचा था? ये बहुत पहले से इनकी सोच थी। उनने ये कहा कि जब हमारा अंतिम हो तो हमारा ये शरीर जो है तो दान के लिए फार्म भरवा लीजिए, वहाँ से फार्म ले आइए, भरवा लीजिए, ताकि हमारे इस शरीर से अंगों का, शरीर के पूरे अंग का और जो है मेडिकल कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई के लिए हमारा काम आए। लगभग कितनी उम्र थी? उम्र थी 91। 88 वर्ष के थे, आज 91 वर्ष के हो रहे हैं। और आपकी उस समय भी इच्छा थी कि हमारा शरीर हमारे मरने के बाद जलाने के बजाय किसी काम आए। काम आने का उद्देश्य यही था कि मेडिकल कॉलेज में उनको दान किया जाए, और उसके लिए सारे बच्चों ने भी उसकी सहमति दी थी। सहमति पत्र यहाँ भी है, सभी जगह उपलब्ध है वो, और निश्चित रूप से बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। हम तो कहेंगे कि इस प्रकार का दान लोगों को करना चाहिए, ताकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो सके और भविष्य में लोगों को नए नए खोज करने का अवसर मिल सके। आज हमारे यहाँ पे श्री जानकी प्रसाद वर्मा जी ने, जिन्होंने संकल्प लिया था करीब 2021 में शपथ पत्र के माध्यम से कि हम अपनी शरीर को अपनी मृत्यु के बाद चिकित्सकीय ज्ञान के लिए, शोध के लिए, चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए देह को दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो आज उनके जो पुत्र हैं, परिजन हैं, वो सभी आए और उन्होंने उनकी इच्छानुसार उनका देहदान यहाँ पे किया है, जिसकी हमारे चिकित्सकीय विज्ञान, चिकित्सा छात्रों, उसकी वृद्धि के लिए हमेशा आवश्यकता रहती है। और हम उन मृत आत्मा को इसके लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके परिजनों को, कि हम ये चिकित्सा महाविद्यालय श्याम शाह और उसके छात्र और शिक्षक सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे जो समाज सेवी हैं, जो जीवन काल में भी अपना संघर्ष करते रहे, खुद शिक्षक थे, सभी लोगों को शिक्षा देते रहे, और आज अपनी मृत्यु के बाद भी सबको यह शिक्षा देके गए हैं कि उनका जीवन का हर अंग, हर कण, हर आत्मा, सभी लोग शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोग में होती है। मेडिकल कॉलेज में और भी देह की जरूरत पड़ती है? देह की हमेशा निरंतर ज़रूरत रहती है। हर वर्ष बैचेज आते हैं, और हमारा इससे ये संदेश हम देना चाहते हैं कि आजकल देह दान के साथ साथ कई बार ब्रेन डेड भी हो जाते हैं कई लोग, जिनकी जीवन की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं हमारे, और इसके लिए एक बड़ी चिकित्सकीय टीम होती है, और जिसमें समाज से भी लोग रहते हैं, और भी चिकित्सकीय ज्ञान के एक कमेटी रहती है, जिसको ऐसी ब्रेन डेड जो लोग हैं, एक्सीडेंटल या किसी और कारण से, बीमारी से, जब हमारे आईसीयूज़ में वेंटिलेटर्स पर रहते हैं, और पता लेता है कि अब ये वेंटिलेटर पर सिर्फ धड़कनें रहती हैं और ब्रेन डेड होने के बाद उनकी चेतना में आना असंभव हो जाता है। तो ऐसे लोगों को के ऑर्गन्स हैं, उनको डोनेशन में काम में लाया जा सकता है, क्योंकि वेंटिलेटर पर अपन रखे भी रहेंगे तो उनका कुछ नहीं होता, 2-3 दिन बाद वो सब हो जाता है। लेकिन किस एज के लोगों का डोनेशन में काम आता है? उसमें किसी भी एज का काम में आ सकता है, और उसको उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों का भी डोनेशन होना चाहिए, ऐसे संकल्प लेना चाहिए
कि जब मेरी कोई ऐसी अवस्था है और उसकी टीम रहती है चिकित्सकों की, वो उसको वो करती है। धन्यवाद।